नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब इंफॉर्मेशन सेंटर पर। मैं गीतांजलि आपको बताने जा रही हूँ जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रोबोटिक्स विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। यह वीडियो जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी ऑडियो बुक का हिस्सा है, जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। प्रश्न 1, रोबोटिक्स क्या है? उत्तर, रोबोटिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वह शाखा है जिसमें रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन और नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। इसमें यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संयुक्त उपयोग होता है ताकि मशीनें स्वचालित रूप से कार्य कर सकें। प्रश्न 2, रोबोट क्या होता है? उत्तर, रोबोट एक ऐसी मशीन होती है जिसे विशेष कार्यों को स्वचालित रूप से करने के लिए बनाया जाता है। यह सेंसर, कंट्रोल सिस्टम और एक्ट्यूएटर की सहायता से अपने आसपास के वातावरण को समझकर निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। प्रश्न 3, रोबोट और सामान्य मशीन में क्या अंतर है? उत्तर, सामान्य मशीनें केवल निश्चित कार्य करती हैं और उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, जबकि रोबोट प्रोग्रामिंग और सेंसर के माध्यम से परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया दे सकते हैं। रोबोट में सीमित स्तर की बुद्धिमत्ता और स्वचालन की क्षमता होती है, जो उन्हें साधारण मशीनों से अलग बनाती है। प्रश्न 4, रोबोटिक्स में सेंसर की क्या भूमिका होती है? उत्तर, सेंसर रोबोट को उसके आसपास के वातावरण की जानकारी प्रदान करते हैं। ये तापमान, प्रकाश, दूरी, गति या दबाव जैसी सूचनाएं एकत्र करके कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचाते हैं, जिससे रोबोट सही और सुरक्षित निर्णय ले पाता है। प्रश्न 5, एक्ट्यूएटर क्या होता है? उत्तर, एक्ट्यूएटर रोबोट का वह भाग होता है जो कंट्रोल सिस्टम से मिले संकेतों को भौतिक गति में बदलता है। मोटर, हाइड्रोलिक और न्यूमैटिक सिस्टम एक्ट्यूएटर के सामान्य उदाहरण हैं, जिनकी सहायता से रोबोट चलना, पकड़ना या उठाना जैसे कार्य करता है। प्रश्न 6, रोबोटिक्स में कंट्रोल सिस्टम क्या है? उत्तर, कंट्रोल सिस्टम रोबोट का मस्तिष्क होता है जो सेंसर से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करता है और उसी के आधार पर एक्ट्यूएटर को निर्देश देता है। यह प्रणाली रोबोट के संतुलन, गति और सटीकता को नियंत्रित करती है। प्रश्न 7, इंडस्ट्रियल रोबोट क्या होते हैं? उत्तर, इंडस्ट्रियल रोबोट वे रोबोट होते हैं जिनका उपयोग कारखानों और उत्पादन इकाइयों में किया जाता है। ये रोबोट वेल्डिंग, पेंटिंग, पैकेजिंग और असेंबली जैसे कार्य तेजी और सटीकता के साथ करते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है। प्रश्न 8, ह्यूमनॉइड रोबोट क्या होता है? उत्तर, ह्यूमनॉइड रोबोट वह रोबोट होता है जिसकी संरचना और व्यवहार मनुष्य के समान बनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य मानव के साथ सहज संवाद और सहयोग स्थापित करना होता है, विशेष रूप से सेवा, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में। प्रश्न 9, ऑटोनोमस रोबोट क्या होते हैं? उत्तर, ऑटोनोमस रोबोट वे रोबोट होते हैं जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के अपने वातावरण का आकलन करके स्वयं निर्णय ले सकते हैं। ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके जटिल परिस्थितियों में भी कार्य कर सकते हैं। प्रश्न 10, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या संबंध है? उत्तर, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संबंध पूरक है, जहां रोबोटिक्स भौतिक मशीनों के निर्माण और संचालन से जुड़ी होती है, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। दोनों के संयोजन से स्मार्ट और स्वायत्त रोबोट विकसित होते हैं। प्रश्न 11, मेडिकल रोबोट क्या होते हैं? उत्तर,
मेडिकल रोबोट वे रोबोट होते हैं जिनका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में किया जाता है। ये सर्जरी, रोगी देखभाल और पुनर्वास जैसे कार्यों में चिकित्सकों की सहायता करते हैं, जिससे उपचार अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी बनता है। प्रश्न 12। सर्जिकल रोबोट का क्या महत्व है? उत्तर। सर्जिकल रोबोट जटिल शल्य प्रक्रियाओं को अत्यधिक सटीकता के साथ करने में सहायता करते हैं। इनके उपयोग से मानव त्रुटि कम होती है, ऑपरेशन का समय घटता है और रोगी के स्वस्थ होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। प्रश्न 13। सर्विस रोबोट क्या होते हैं? उत्तर। सर्विस रोबोट वे रोबोट होते हैं जो मानव जीवन को आसान बनाने के लिए दैनिक सेवाओं में उपयोग किए जाते हैं। ये होटल, बैंक, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर सूचना देने, सफाई करने और सहायता प्रदान करने जैसे कार्य करते हैं। प्रश्न 14। डोमेस्टिक रोबोट क्या होते हैं? उत्तर। डोमेस्टिक रोबोट घरेलू कार्यों के लिए विकसित किए जाते हैं। ये सफाई, निगरानी और साधारण सहायता जैसे कार्य करके मानव का समय और श्रम बचाते हैं। प्रश्न 15। मिलिट्री रोबोट क्या होते हैं? उत्तर। मिलिट्री रोबोट वे रोबोट होते हैं जिनका उपयोग रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। ये निगरानी, विस्फोटक निष्क्रियकरण और जोखिमपूर्ण अभियानों में सैनिकों की जान की सुरक्षा में सहायक होते हैं। प्रश्न 16। स्पेस रोबोटिक्स क्या है? उत्तर। स्पेस रोबोटिक्स रोबोटिक्स की वह शाखा है जिसमें अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए रोबोट विकसित किए जाते हैं। ये रोबोट ग्रहों की सतह का अध्ययन, उपग्रहों की मरम्मत और अंतरिक्ष स्टेशन के रखरखाव जैसे कार्य करते हैं। प्रश्न 17। रोबोटिक्स के क्या लाभ हैं? उत्तर। रोबोटिक्स के उपयोग से कार्यों की गति, सटीकता और सुरक्षा में वृद्धि होती है। यह मानव को खतरनाक और दोहराव वाले कार्यों से मुक्त करके उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाता है। प्रश्न 18। रोबोटिक्स की क्या सीमाएं हैं? उत्तर। रोबोटिक्स की प्रमुख सीमाएं उच्च लागत, तकनीकी जटिलता और सीमित निर्णय क्षमता हैं। इसके अतिरिक्त, रोबोट मानवीय भावना और रचनात्मक सोच का पूर्ण रूप से स्थान नहीं ले सकते। प्रश्न 19। रोबोटिक्स का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर। रोबोटिक्स कुछ पारंपरिक नौकरियों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन साथ ही यह तकनीकी, रखरखाव और अनुसंधान से जुड़े नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करती है। यह कार्यबल को अधिक कुशल बनने की दिशा में प्रेरित करती है। प्रश्न 20। भारत में रोबोटिक्स का उपयोग कैसे हो रहा है? उत्तर। भारत में रोबोटिक्स का उपयोग उद्योग, स्वास्थ्य, रक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में बढ़ रहा है। स्वचालित उत्पादन, चिकित्सा सहायता और सुरक्षा कार्यों में रोबोटिक्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। प्रश्न 21। रोबोटिक्स का भविष्य कैसा है? उत्तर। रोबोटिक्स का भविष्य अत्यंत संभावनाशील है, जहां यह मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र में गहरा प्रभाव डालेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत सेंसर तकनीकों के साथ मिलकर रोबोट अधिक बुद्धिमान, स्वायत्त और उपयोगी बनते जाएंगे। आपने सुना जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रोबोटिक्स विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा तैयारी में उपयोगी रही होगी। यदि यह ऑडियो वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य एस्पिरेंट्स के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले विषय के साथ।